नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। दीपक पटेल ने मारी बाजी, हुए विजयी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज फूलपुर उपचुनाव। आज मतगणना के दौरान भाजपा और बसपा एजेंटों में झड़प हुई। आपको बता दें कि 16 राउंड की काउंटिंग के बाद बसपा वालों ने धांधली का आरोप लगाया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। तो आइए जानते हैं। इसी में आ जाए। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन एजेंट अनूप कुमार सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नीचे करो यार आईडी उनसे उनकी कहासुनी हो गई हुटिंग को लेकर और उस पर उन्होंने उनसे हाथापाई कर दी दीपक पटेल से। तो ये पूरा वहाँ पे एक हंगामा इन लोगों ने क्रिएट किया। हमने तुरंत मैं और एडिशनल सीपी साहब चूँकि मौके पर थे, हमने स्थिति को नियंत्रण में लिया और फिर से अब काउंटिंग शुरू हो गई है। आपस में इस प्रकार की कहासुनी करके हाथापाई करना ये बिल्कुल ही अक्षम्य अपराध है काउंटिंग हॉल के अंदर, और इस पे हम लोग बहुत त्वरित रूप से विधि कार्रवाई। किस राउंड की काउंटिंग हो रही थी सर? और कुछ लोग लगभग देखिए 20 राउंड की हो गई है। एग्जैक्ट राउंड में अभी आपको बता दूँगा, बट आपस में कहासुनी हाथापाई वो कर लेना और वो भी हुटिंग को लेकर, तो ये इस प्रकार का विषय सामने आया है। हम मेन विवाद सर, मेन विवाद क्या था? ये अभी करेंगे, वो सारी विधिक कार्रवाई होगी। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, सबका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पूरी वीडियोग्राफी यहाँ पर हो रही है। तो हम निश्चित रूप से इसमें बहुत विवाद सर क्या रहा? मेन विवाद क्या था सर? ये आपस में ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं अनूप सिंह, उनकी तरफ से विवाद उत्पन्न किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनसे हाथापाई की गई और वोटिंग को लेकर विवाद। ठीक सर, थैंक यू। आप मीडिया के साथी यहीं पे हैं मतगणना स्थल पे। जैसा कि शासन प्रशासन द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बसपा के जो एजेंट थे अनूप सिंह, वो हमारे प्रत्याशी, हम प्रत्याशी हैं यहाँ से, जितेंद्र सिंह हमारा नाम है, और हमारे भाई ने विधायक जी पे हमला किया। तो पहली बात तो मैं इसका खंडन करता हूँ और शासन सत्ता में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ये सब होने के बावजूद अनूप सिंह की ये हैसियत हो जाती है कि विधायक पद के प्रत्याशी जो कि कई बार माननीय रह चुके हैं, उनकी माता जी सांसद रह चुकी हैं, अनूप सिंह की इतनी हैसियत हो जाती है कि उनके ऊपर हमला कर देंगे। ये पूरी तरह शासन सत्ता के सहयोग से दबंगई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, मतगणना को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी हनक दिखाना चाह रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है कि सवर्ण समाज जितेंद्र सिंह के साथ लामबंद हो गया। इसके लिए हमारे भाई को इन्होंने पीटा अपने गुंडों के साथ में, और जितने हमारे मतगणना एजेंट थे सबको यहाँ से पीट करके भगा दिया गया। जब मैं इस बात का संज्ञान वहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी लोगों से मैंने ली तो हमें ये कहा गया कि आपके एजेंट यहाँ से भाग गए, आप जाइए। भाई का नाम क्या? आपके भाई का नाम क्या? अनूप कुमार सिंह। वो अभी कहाँ पर है? पता नहीं है किस हालात में है, कहाँ है, किस स्थिति में। कोई एजेंट है अंदर? कोई एजेंट नहीं, सारे एजेंटों को भगा दिया गया। अनूप सिंह आपके भाई है? अनूप सिंह हमारे छोटे भाई। हाँ, एक्चुअली वो क्या है, दरअसल वो वर्तमान में प्रधान है, लोकप्रिय प्रधान है और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष हैं। और सारी जो खींच है, सारी जो झल्लाहट है विधायक जी की, वो इस बात से है कि ये सवर्ण लोग इसके साथ लामबंद क्यों हो गए, ये चुनाव क्यों लड़ा हमारे खिलाफ, इस बात की झल्लाहट है। और अगर मैंने चुनाव लड़ करके ये अपराध किया है, फूलपुर के जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ा है, फूलपुर के जनता के सम्मान की लड़ाई लड़ने का अपराध किया है, तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शहादत ही क्यों न। सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे भाई को, हमें हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है इस घटना में उसे कड़ी से कड़ी सजा। ये कहा जा रहा है कि आप लोग तरफ से हुटिंग की गई, तब जाकर के कुछ बात बढ़ गई आगे। वही तो हम कह रहे हैं, हुटिंग अगर की गई, हम तो तीसरे नंबर पे थे उस समय। आप इन जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जब हम तीसरे नंबर पे थे, हम तो जीत भी नहीं रहे थे चुनाव। जब जीत भी नहीं रहे थे तो हम वोटिंग क्यों करेंगे? बहुत साधारण सी बात है कि हम तो जीत भी नहीं रहे, हम वोटिंग करके हमें क्या हासिल हो जाएगा? हासिल होगा तो माननीय मुस्तफा सिद्दीकी साहब को होगा, माननीय दीपक पटेल जी को होगा, जितेंद्र सिंह को क्या हासिल होगा? जितेंद्र सिंह तो लड़ाई में बहुत पीछे थे, तो हम वोटिंग क्यों करेंगे? ये गुंडई को छुपाने के लिए
माननीय विधायक जी को बचाने के लिए शासन जानबूझ करके हम पे ये आरोप लगा रहा है, हमारे भाई पे आरोप लगा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है आज उसका अधिकार था कि मतगणना स्थल पे उसको उपस्थित रहना चाहिए था। हमारे बहुजन समाज पार्टी के 16 मतगणना एजेंट थे, उन लोगों को मतगणना स्थल पर अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक, जब तक की घोषणा नहीं होती रिजल्ट की, तब तक उनके यहाँ रहने का, उनकी सुरक्षा का दायित्व शासन प्रशासन का था। तो हालत क्या है किसी का पता ही नहीं है। मारपीट के यहाँ से भगा दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से इनको सहयोग कर रहा है। प्रशासन के दम पर ये पूरी तरह से गुंडाई कर रहे हैं। लेकिन मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने समाज के, फूलपुर के सम्मान की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी हत्या ही क्यों न हो। कोई पता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है इस समय, और मेरा गला भी देख रहे हैं आप, सूख गया है पूरी तरह से। मेरी अंदर जो चिंता है, जो भय है, मुझे शासन सत्ता से भी भय है, क्योंकि जिनको संरक्षण करने का दायित्व दिया गया है वो स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो हमें कहां से सुरक्षा देंगे। गेट पे बैठे शासन सत्ता के लोगों को गाली दे करके वो लोग गुंडई से अंदर आते हैं गाड़ियां लेकर के। यह नियम कि कोई प्रत्याशी गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाएगा, ये विपक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए नहीं है। सरकार से मांग है कि इस घटना का संज्ञान लें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप एक क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार को, एक सवर्ण समाज के उम्मीदवार को, और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को, हमारे खिलाफ एक FIR तक नहीं दर्ज हुई, पूरा चुनाव संपन्न हो गया, और जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, चुनाव लड़ने की सजा दी जा रही है, इसकी सजा हमें न दी जाए। हमारे साथ न्याय हो, हमारे और हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। शासन से विनम्र अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लें। मैं जीवन पर्यंत उनका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।